बहुत से लोगों को फ्रोजन शोल्डर की शिकायत होती है, यानी कि इनका कंधा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद दर्द का एहसास होता है। लोगों का ये कहना होता है कि उन्हें ये मसला पिछले 1 या 2 साल से है। तो इसकी वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सके। हमारे शोल्डर डिफरेंट रेंज ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। अब अगर फ्रोजन शोल्डर को सिंपल टर्म्स में बताया जाए, ये डोर के हिंज यानी दरवाजे के कब्जे जैसा है। कभी कभी दरवाजा आवाज देना शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम इन्हें ऑयल देते हैं तो फिर से दरवाजे का हिंज स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे शोल्डर्स के जॉइंट हैं, इनमें फ्लूइड्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम फ्रिक्शनलेस स्मूथ मूवमेंट कर पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर की कुछ बेसिक कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1, अगर आपके शोल्डर पर किसी किस्म की चोट लगी हो या फिर बाजू में कोई फ्रैक्चर हो, तो इस फ्रैक्चर की वजह से बाजू को बैंडेज की मदद से एक खास डायरेक्शन में स्टिल रखना पड़ता है, क्योंकि बाजू 1 से 2 हफ्ते स्टिल रहता है। इस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज या फिर बीपी की शिकायत है, इस वजह से भी शोल्डर फ्रोजन हो सकता है। नंबर 3, ऐसे लोग जिनको थायराइड या फिर पार्किंसन डिजीज हो, उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। एक और अहम बात ये कि मेडिकल टर्म्स के अलावा ये बगैर किसी वजह के भी हो सकता है, जिसमें शोल्डर जॉइंट्स के दरमियान फ्लूइड की कमी हो सकती है। जब फ्रोजन शोल्डर होना शुरू हो जाता है तो स्टार्टिंग में ये कुछ साइन और सिम्टम महसूस होने लगते हैं, जैसा कि आप जब शर्ट पहनते और उतारते हैं तो शोल्डर में पेन और तकलीफ महसूस होती है। और फिर अगर आप बाथ ले रहे हैं तो सोप लगाने के लिए आपका हाथ पीछे नहीं जा सकता। अगर कोई आपके पास से गुजरे और आपके उसी बाजू में थोड़ी सी ठोकर लग जाए तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। ये कुछ शिकायत होती हैं जो पेशेंट्स डॉक्टर से करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर पेन किलर ही सजेस्ट करते हैं, ताकि आपका शोल्डर पेन रिलीफ हो सके। और अगर फिर भी पेशेंट इसरार करे तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर देगा। लाजमी तौर पर एक प्रोफेशनल डॉक्टर को पेशेंट की काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। वो ये कि फ्रोजन शोल्डर का टाइम स्पेन ही 1, 1.5 या फिर 2 साल का है। ये पहले 6 मंथ में होता है, फिर 6 मंथ रहता है और इसके बाद 6 मंथ में रिलीफ होता है। कुछ लोगों का फ्रोजन शोल्डर जल्दी ठीक हो जाता है और कुछ लोगों को ज्यादा अरसा लग जाता है। लेकिन अगर पेन किलर और फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के बावजूद फ्रोजन शोल्डर ठीक ना हो तो इसके लिए 3 तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। नंबर 1, डॉक्टर आपके इस शोल्डर के जॉइंट में डायरेक्टली स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे पेन रिलीफ हो जाता है। नंबर 2, विदाउट सर्जरी पेशेंट के फ्रोजन शोल्डर में 40 to 50 cc नॉर्मल सलाइन वाटर ऐड करते हैं और ज्वाइंट को अच्छी तरह से हिला देते हैं, जिससे कि फ्रोजन शोल्डर खुल जाता है। नंबर 3, या फिर सर्जरी आ जाती है, जो कि बहुत कम केसेस में की जाती है। इसमें पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और बेहोशी में पेशेंट के शोल्डर जॉइंट को अच्छी तरह से हिलाया जाता है और जॉइंट को खोल दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर खुल जाता है। इसकी प्रिवेंशन में यही है कि आप जब भी बैठे या लेटे तो अपने बाजू के दरमियान तकिया रख लें और शोल्डर को खोल कर रखें। अगर आप कहीं बैठे हैं, किसी चेयर पर बाजू रख लें, ताकि आपका शोल्डर ओपन रह सके। या फिर अगर आपके पास कोई बैठा है तो उसके कंधे पर हाथ रख लें। मेन फोकस यही है कि अपना शोल्डर जॉइंट खुला रखें। इसके अलावा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते रहें, ताकि पेन रिलीफ हो सके। और अगर आप फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो मेक श्योर रहे पेन पॉइंट्स तक एक्सरसाइज करनी है। पेन पॉइंट से ज्यादा नहीं करनी। जहाँ ज्यादा पेन हो वहाँ बस छोड़ दें। अगर पेन पॉइंट से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो एक रिएक्टिव स्पाज्म हो जाता है मसल्स के अंदर, जिसमें आपके शोल्डर मूवमेंट का फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। और आप ये कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले अपने शोल्डर पे हीट अप्लाई करें, ताकि ज्वाइंट थोड़ा रिलीफ हो सके। अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल रखें। बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होने देनी और मेडिसिन का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस हवाले से तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।